गरीबों की जो असली फिगर है उसको छुपाना चाहती है? सरकार जिस तरह से कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज और कुछ लोगों को अमीर बनाने के खेल में लगी है, जिस लिबरल इकोनॉमी के खेल में लगी है, मुझे लगता है कि इसी की कड़ी में आ गए। जब सरकार लगातार ये कहती है कि ग्रोथ रेट बढ़ गया, सरकार का पूरा लिबरल इकोनॉमी का सिद्धांत ये है कि जब कुछ लोगों के घड़े भर जाएंगे पैसे से तब रिस्क कर नीचे आ जाएगा। रिसने का सिद्धांत जो है उसी को, क्योंकि रिसने का सिद्धांत 20 साल में धरातल पर नहीं दिख रहा है, उसको छुपाने के लिए सरकार ये करती है। सरकार उस तरह के मुहावरों से बचना चाहती है या उस तरह की मांगों से बचना चाहती है जहां लोहिया जैसे व्यक्ति ने आज से 40 साल पहले कहा था कि आप लोगों की इनकम में, आय के अंदर जो अंतर है उसको बांधिए, उसको बांधे बिना नहीं चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि आदमी 1 रुपया कमा रहा है और 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसको कहीं 1, 10, 1, 50, 100 कहीं तो बांधिए। आखिर ये सारी की सारी चीजें, कोशिश जो हो रही है वो ये है कि ना तो सरकार को ये बताना पड़े, लोग भुगत रहे हैं, सरकार भूल रही है कि जो गरीबी को झेल रहे हैं उनको तुम कैसे बताओगे कि इस देश में गरीब नहीं है। अर्जुन सेन गुप्ता ने कहा था कि करीब 77% लोग रोज 20 रुपए से कम कमाते हैं। अगर 70% लोग 20 रुपए से कम कमाते हैं तो कैसे बीपीएल में 35% लोग आते हैं? मैं सुखविंदर जी ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ बदले जाते रहेंगे पर मगर उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे निजीकरण के सवाल को जिस तरह देखें, जिस तरह सरकार निजीकरण की तरफ जा रही है उसमें भी देखना चाहिए किस तरह निजीकरण के तहत कल्याणकारी राज्य की भूमिका स्टेट हट रही है और आरटी जैसे कानून लाकर जाए। कहा गया कि 25% लोग इस तरह के लोगों को दाखिला दिया जाएगा और प्राइवेट स्कूलों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो जिस तरह की समस्याएं सरकार को झेलनी पड़ रही है, जो पावरफुल लोग हैं उनके दबाव में सरकार अल्टीमेटली उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के आंकड़े पेश कर रही है। जी गुदारा जी और सुखविंदर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। It's time to take another short break over here. To stay with us. Welcome back. Gurgaon and Faridabad have grown exponentially over the years is well known. What's not is the fact that these two IT cities of Haryana have seen one of the highest population growths in the country. With Gurgaon and Faridabad emerging as top IT centers and attracting talent from across the country, Haryana has added one of the highest percentage growths to the population of the country since independence. Haryana's population as per the 2011 census is 2.53 crore, while its percentage share of population in the country is 2.09%. Haryana's population in 2001 was 2.14 crores. कौन से क्षेत्र हैं, ग्रामीण है या शहरी हैं, किन क्षेत्रों में पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है? हमने देखा है कि पॉपुलेशन जो हमारी 19.9% के रेट से पिछले 10 साल में बढ़ी है और एनसीआर एरियाज़ में जो कि दिल्ली के आसपास के लगते एरिया हैं उनमें ज़्यादा बढ़ी है। तो वही ट्रेंड देखने वाला है पॉपुलेशन का। दूसरा हमने देखा कि डेंसिटी भी जो एनसीआर एरियाज़ की है वो बढ़ रही है। The growth in population of Gurgaon has been a whopping 73% during the last decade. It's the highest in the country, followed by cities like Bangalore, Hyderabad, Pune and Chandigarh. Interestingly, alongside these IT hubs, even backward districts of Haryana have seen a high percentage growth in the last 10 years. Mewat contributed as much as 37%, which is more than the industrial townships like Panipat, Karnal and Sonipat. However, no reason has been cited for such growth except that stringent PNDT Act and in-migration. With Sanjay Mehta, Shamsher Chandel, Day and Night News, Chandigarh.
The central interlocutors in Jammu and Kashmir today said their recommendations will reflect in fullest measure possible diverse political, social, economic and cultural aspirations of the people without disrupting the unity of the state. The team said its report, which will be submitted to Union Home Minister P. Chidambaram before October 12, when the term of the 3-member panel comes to an end, would be within the framework of the Constitution. But Gaonkar also reiterated his call to the separatists for taking part in talks to resolve the Kashmir issue politically, but added that non-participation of separatists would not have a bearing on their final recommendations. We reached out our hand to them, they refused to clasp it. That's all we have in this edition of Prime. But before we leave, let's take you to Baba Farid Mela at Faridkot, where renowned Sufi singer Mamta Joshi is performing right now. गाना मैं ए वे अल्लाह वालियां दी ए वे अल्लाह वालियां दी ए वे अल्लाह वालियां दी। पहला जस्टिस करो मेरे नाल कि ए साइड वाले सारे सुन रहे ने, विचकार वाले जुगनी जी दी आवाज नहीं आ रही। बड़ा कॉमन एक शब्द है, रब नू क्या गया है जुगनी आत्मा नू। ए वे अल्लाह वालियां दी फिर साइड तो आवाज आ रही। बाबा फरीद जी दे पूरब आगमन ते तुसी बैठे हो, ऐनी आवाज नहीं आ रही। ए वे अल्लाह वालियां दी ए वे अल्लाह वालियां दी, हजे भी सेंटर च आवाज नहीं आ रही। ए साइड तो प्लीज ए वे अल्लाह वालियां दी। हुण तुसी चुप करियो, मैं देखना है कि सेंटर वाले सुन भी रहे ने कि सुत्ते ही होए ने। ए वे अल्लाह वालियां दी, हाँ हुण दस रहे सी असीं सुत्ते नहीं होए, जाग रहे असीं इकट्ठे। ए वे अल्लाह वालियां दी ए वे अल्लाह वालियां दी।